बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ अचार डालने की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो अचार कई तरीक़ों से डाला जाता है। अचार खाना हर किसी को पसंद होता है और हर किसी की मनपसंद है। आज मैं आपको आम और लसूड़े का मिक्स अचार बनाना सिखाऊँगी और बहुत ही ख़ास तरीके से और बहुत ज़बरदस्त मिसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे और इसको हम साल भर के लिए महफूज करके किस तरह रख सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो लसूड़े लिए, इनको धो के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए। लसूड़े के अंदर एक लेस सी होती है, वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो इसको कई तरीक़ों से डाला जाता है, लेकिन इस तरह से अगर डालेंगे तो आपके लसूड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 किलो कैरी ली है, जिसको कच्चे आम भी कहते हैं। इससे आम का अचार भी डाला जाता है। 1 किलो मैंने इसको लिया है। इसको हम मिक्स करके अगर बनाएंगे तो लसूड़े के टेस्ट के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वैसे लसूड़े का अपना कुछ इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता, जितनी देर ये खट्टे नहीं होते उतनी देर ये मज़ेदार नहीं लगते। 1 किलो आम लिए और 1 किलो ही मैंने इस लसूड़े लिए हैं। हम इनको बॉयल करके नहीं पकाएंगे, हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। इस तरह से इसकी हमने ये टहनियाँ और डंडियाँ इसकी रिमूव कर देनी है। इस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे और अगर कोई हार्ड है रह भी जाए तो उसको हम किसी छुरी की मदद से हटा लेंगे इस तरह से। इसी तरह मैं सारे लसूड़े जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। ये सारे लसूड़े इसी तरह मैंने टहनियाँ हटा के साफ़ कर ली हैं। इनको पहले धो के मैंने अच्छे से जो है ना खुशक कपड़े के साथ साफ़ कर लिया हुआ था। अब मैं आपको आम काटने का तरीका बताती हूँ। इसकी ऊपर वाली डंडी को हम हटा देंगे और इस तरह इसको स्लाइसिस में काट लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अचार तो इस तरह डलता नहीं है, ये तो या तो 4 पीसेस में या छोटे छोटे पीसेस में होता है। लेकिन हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और दरमियान में इसको इस तरह से कट लगा के और इस तरह पीसीस में हम काट लेंगे। यहाँ पे पीसीस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी। लेकिन ये अचार बिल्कुल भी नहीं गलेगा, पूरे साल बिल्कुल इसी तरह ही अचार रहेगा। सारे आम की हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और सारे आम इसी तरह मैं रेडी कर लेती हूँ। पीसीस चेक कर लें आप। सारे आम मैंने इस तरह कटिंग कर लिए हैं, गुठलियाँ इसकी निकाल दी हैं अच्छे से साफ़ करके। यहाँ पर मैंने एक कनाली ली है, आप कोई बॉल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से एक टोकरी हम रखेंगे। टोकरी रखने के बाद सारे आम इसमें डाल देंगे। आम को हम नमक लगा के रखने वाले हैं, इसीलिए इस टोकरी में हमने रखा है। हम इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाएंगे। आगे चल के मैं दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त हो जाएंगे। सारे आम मैंने शामिल कर दिए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे 1.5 चम्मच नमक का। नमक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि पानी आम के अंदर एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो निकल जाएगा, जो अचार को ख़राब करेगा। 1.5 चम्मच हमने नमक का शामिल किया है और नमक शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से हिला देंगे। अच्छे से सारा हमने इसको हिलाना है ताकि नमक हमारा अच्छे से सारे आम में लग जाए, या आप हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने डाला है 1 कप सरसों का तेल। इसको अच्छे से हम पहले गरम करेंगे और तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें लसूड़े शामिल कर देंगे। लसूड़े शामिल कर देंगे। इसको फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर लेस होती है लसूड़े की, वो हम फ्राई करेंगे बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको हम फ्राई करने के बाद ना किसी धूप में रखेंगे। अगर बॉयल करते हैं तो हमें इसको सुखाना पड़ता है, अगर सुखाते नहीं हैं तो लसूड़े में जो वो लेस है वो बाकी रह जाती है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने नमक का शामिल किया है और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट अच्छे से फ्राई करना है।
साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे और तेज़ आंच पे हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करने। ये देखिए, आप चेक कर रहे होंगे इसके बबल्स बन रहे हैं। ये सारी लसूड़े की लेस है जो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। 3-3 4-4 मिनट के बाद हम मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी लेस जो है ना इसकी निकल आई है और सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। लसूड़े भी हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। ये देखिए, सारी लेस एक साइड पे इकट्ठी हो गई है और लसूड़े बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। ये देखिए, अब इसका हम चूल्हा बंद करेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर लसूड़ों को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। इसकी कंडीशन आप देखें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। यहाँ पर आम को भी हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लाजमी रखना है। 3 से 4 घंटे रखने के बाद इसकी कंडीशन देख लें। इस तरह से इसकी कंडीशन है और इसमें से इतना एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल चुका है जो हमारे अचार को ख़राब करने वाला है। ये सारा पानी निकल गया। यही पानी अगर हम आम को ऐसे ही डाल देते तो अचार हमारा ख़राब होने का ख़दशा होता है। यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें ली हैं। आधा किलो मैंने सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, 3 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं, 2 चम्मच सूखा धनिया साबुत लिए हैं और 2 चम्मच ही चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये इसमें जाएंगे। 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिए है, 1.5 चम्मच ही कलवंजी ली है। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और 2 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है जिसको मैंने दादर सा कर लिया है और 2 चम्मच मेथरे लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है। इसमें हम सौंफ हाफ जो है इसको दादर करना है हमने। आप चाहें तो इसको मिसालों को रोस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसी तरह शामिल करूँगी। सूखा धनिया सारा ही हम दादर करेंगे, इसको साबुत नहीं डालेंगे। मेथरे जो हैं वो भी हम हाफ लेंगे, हाफ बाद में हम मिसाले में शामिल करेंगे। अब इन सब मिसालों को हम दादर सा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने दादर किया, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं इसका हमने बनाया। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने अचार को बनाना है। इसमें हम शामिल कर देंगे आम। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत मज़ेदार अचार तैयार होने वाला है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लसूड़े। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जो हमने मसाला दादर करके रखा था वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली है। 1.5 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, क्योंकि पहले लसूड़ों में भी लगा हुआ है और आम को भी नमक हमने लगाया हुआ है। 1.5 चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। ये मेथी जो बाकी बच गए थे हाफ वो भी शामिल कर देंगे। कलवंजी को शामिल कर देंगे और सौंफ जो हाफ बच गई थी उसको भी हम इस तरह से शामिल कर देंगे। ये सारे मिसाले शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, 2 चम्मच वो शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया हुआ है, ये शामिल कर देंगे और इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस तरह से हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से मिसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच हल्दी। अचार में हल्दी डालना बहुत ज़रूरी होता है। 2 चम्मच हम शामिल कर देंगे हल्दी के और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से अचार की तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये 4-5 दिन के बाद अचार खाने के काबिल हो जाता है। इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार लग रहा है। अब इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है, आप शीशे की भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम अचार रख के सेव करेंगे और अचार मर्तबान में भी डाला जाता है। आपको जो चीज़ मिल जाए उसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से सारा अचार हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होगा। आप इस रेसिपी को और इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह हम सारा अचार इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती चेक करें आप। अब जो हमने आधा किलो सरसों का तेल लिया था, जिसको हमने गर्म करके ठंडा कर लिया हुआ है, इसमें ये शामिल कर देंगे। अचार अगर आपने साल भर के लिए सेव करके रखना है तो इसमें तेल जितना होगा उतनी देर आपका अचार जो है ना सेफ रहता है। आधा किलो मैंने इसमें तेल शामिल किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1-2 दिन के बाद ये थोड़ा सा जो है ना सिकुड़ जाता है अचार और ये बिल्कुल परफेक्ट तेल है। ये देखिए माशाल्लाह से चेक करें और यह अचार हमारा रेडी है। अब आप इसको बंद करके साल भर के लिए महफूज करके रख सकते हैं। अब इसको आप बंद करके महफूज करके रख लें और साल भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए अभी से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, ये खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। माशाल्लाह से देखिए अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। इसकी लुक आप चेक कर लें और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। और लसोड़े का कलर चेक करें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे लसोड़े बिल्कुल भी जो है ना लेसले नहीं बनेंगे, इसमें लेस नहीं होगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लेके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।